विपक्ष का तो ये काम ही है शुरू से 2014 से पहले राजनीति। अब इनका कोई भविष्य नहीं है, दूर दूर तक का कोई भविष्य नहीं है। इन्हें विपक्ष का काम करना चाहिए। अभी तो विपक्ष में ये बैठ रहे हैं थोड़ा बहुत, और 2025 के इलेक्शन होने के बाद में मुझे लगता है इनकी कहीं स्थिति नहीं रहेगी। अभी इनका कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 के पार होने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के। आंकड़ों की बात की जाए तो जैसे आपने देखा होगा, पहले राहुल गांधी जी को प्रेजेंट किया जाता रहा है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन इशारे में बता दिया गया है कि अब राहुल गांधी जो है महागठबंधन के चेहरे नहीं है। कोई दलित होगा या कोई पिछड़ा होगा या कोई दूसरा नेता होगा प्रधानमंत्री फेस, तो फिर तो भाई पंगा तो होना ही है। इनमें कोई अभी तक चेहरा डिक्लेयर नहीं है, और चेहरा कोई पहली बार तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास है और उनकी टक्कर में कोई है ही नहीं। इनमें चेहरा प्रधानमंत्री लायक कौन है? इनमें मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन है। खड़गे का नाम बोल देते हैं कोई, इनमें आपसी कमेटी में इनकी कोई सलाह मशवरा नहीं है। कई मीटिंग हो रखी, पश्चिम बंगाल में कहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ इनका अभी तक नहीं। नीतीश लालू अपने नाराज हैं, हर आदमी इनका नाराज है। कहीं स्थिति नहीं है इनकी, कहीं टक्कर में नहीं। मगर पहले ये तो सोचो कि ये नाम किसने दिए हैं, पहले ये नाम किसने वहाँ पे प्रोजेक्ट किए हैं? ममता बनर्जी, वहाँ से एक दो नाम और थे शायद, उन्होंने खड़गे जी का नाम दे दिया कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं अपना पीछा, जैसे होता है ना पल्ला छुड़ाने वाली बात, ये इन पार्टियों ने कर चुके हैं। इनको पता है कि ये परिवार जो है राहुल गांधी के अलावा किसी को सोच ही नहीं सकता। ठीक है, खड़गे जी ने दोवे स्वर में ना उधर बोला नहीं जी ये तो वो त्याग तय करेंगे। लास्ट तक ये जो है ना पेज फंसा रहेगा यहाँ पे। देखिए पहले बताइए, आज महागठबंधन की आप बात कर, महागठबंधन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और ये कांग्रेस को क्या लाभ दे रहा है? आज आपने भी सुना है चिरकुट नेता, एरा गैरा नेता, किसके लिए? कांग्रेस चालू पार्टी है, किसके बयान है ये? और वहाँ पे साउथ में भी कहीं कांग्रेस के अगेंस्ट में, वहाँ जो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है उनकी सीपीआई के साथ नहीं बनती, सीपीआई के साथ नहीं बनती, वहाँ पे वो कुत्ते बिल्ली वाला बहरा है उनका। ये अलायंस है कहाँ एग्जिस्ट करता है? और रही बात उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ी 80 सीटों की पार्टी है ना, सिर्फ 6 या 8 सीटें देने के लिए तैयार हुई है समाजवादी कांग्रेस को। मतलब 80 सीटों पर कांग्रेस सिर्फ 6 या 8 सीटों पर लड़ेगी, तो कहाँ है? आपको लगता है ये एग्जिस्ट करता है? वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ 2 सीटें दूंगी कांग्रेस को। क्या 2? साउथ में कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ अच्छा लीड करेंगी, मोदी जी को रोकना है तो हमें 2 टिकट। मतलब पूरे हिंदुस्तान में अगर 541 सीटें हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस को 30 से 35 सीटें पर लड़ना दिया जाए महागठबंधन, तो ये टिकेगा? ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता सर। जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा ना, सारे अपनी अपनी डफली बजाएंगे, सारे अपनी अपनी डफली बजाएंगे और गठबंधन आपको कहीं नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो कहते थे कि ये सेमीफाइनल है, ये 3-4 राज्यों का चुनाव जो है सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल बीच जीत गई। आज जो लोग राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करते हुए देखकर खड़े हुए थे ना, जो कांग्रेसी, जो उनके सपोर्टर, कि हाँ भाई इसमें थोड़ी जान आई है, राहुल गांधी बाहर निकला है तो हम भी निकलते हैं बाहर। जैसे ये चुनाव हारे ना, वो खुद रजाई ओढ़ कर सो गए दोबारा, कहते इस पप्पू का कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि महागठबंधन मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, नेता विहीन है और विजन नहीं है इनमें। अच्छा, आज विजन कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं राहुल गांधी को, महागठबंधन को अगर वोट देना भी चाहूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं किस आधार पर दूंगा उनको वोट? क्योंकि जो पिछली उनकी कृत है मेरे जम्मू कश्मीर में, वो घाव की तरह है वहाँ पे। अभी भी वहाँ पे जो आतंकवाद है, सब कुछ है, वो इन्हीं की देन है। आज वहाँ पे कसकर लगाम लगाई गई है उस पे, फिर भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरे पास एक मॉडल तो पेश करो कि भाई हाँ, छत्तीसगढ़ में था छत्तीसगढ़ मॉडल, राजस्थान में था राजस्थान मॉडल, जैसे गुजरात मॉडल कभी फेमस था, हर जगह गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। कांग्रेस शासित राज्य की एक ऐसा मॉडल बताओ जिसको देखकर आम जनता वोट करे। है कुछ? जीरो। क्या जब पूछते कि क्यों दें वोट आपको, जी मोदी जी को हटाना है जी, लोग
लोकतंत्र बचाना है जी, यार लोकतंत्र तो है। अब तो हम ज़्यादा फ्यूल सेव करते हैं। हम यहाँ पे हमें बार बार ये सुनने को नहीं मिलता कि गहरी गहरी चीज़ों को मत छुओ, बम हो सकता है। नहीं तो यहाँ 24 घंटे बम्पू बजता था यहाँ पे। ये दिल्ली है राजधानी, यहाँ पे संसद देखो कितने 3 किलोमीटर की रेंज में है संसद। सोचो यहाँ अगर 24 घंटे बम्पू बज रहा था उस वक्त, वो किसकी कमी थी? हम अब जो है हमने पहले ही नीचे हैं। हमारे लिए तो मोदी जी ने किया है, हमें डिलीवर किया है। धारा 370 हटा दी, डिलिमिटेशन हमारे वहाँ पे करवा दी, ये मुद्दे थे हमारे। आज जब वो साकार हो रहे हैं तो हम क्यों किसी मोदी जी की उंगली क्यों छोड़ें? हम उनको और आगे अगर ज़रूरत पड़ी 2024 के चुनाव में दरवाज़ा खटखटाएंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे।